हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा एरिया एंड पेरीमीटर। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज रीड कर लेते हैं जो कि हमारी 2D और 3D ज्योमेट्री के हैं। फर्स्ट हम करेंगे 2D ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर हमारे पास बेस और हाइट हमें नहीं पता है और तीनों साइड्स हमें पता है या फिर पैरामीटर हमें पता है तो भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर s होता है हमारा पैरामीटर डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हमारा है 1/2 b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर a हमारे पास है जो इक्वल साइड्स है उनकी वैल्यू है जो हमारी a है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हाइट ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट हमारे पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू ए, और एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि होता है सभी साइड्स की जो डिस्टेंस है उनका सम a प्लस बी प्लस सी, जहां पर a b c क्या है साइड्स है ट्रायंगल की। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास चारों साइड्स उसकी है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, जहां पर s की वैल्यू होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है a का स्क्वायर, जहां पर a उसकी साइड है और पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू हाइट और पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद हमारे पास है रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, जहां पर d1 और d2 हमारे पास इसके डायगोनल्स होते हैं। d1 एंड d2 आर डायगोनल्स और पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास ट्रेपेजियम के लिए। इसका एरिया होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए हमारे पास साइड है जो हमारे पास पैरेलल साइड है a और b, और h हमारे पास उसकी हाइट है और पैरामीटर होगा 4 साइड्स का सम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पर r हमारे पास इसकी रेडियस होती है। और दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस या फिर पैरामीटर अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम 3D के कुछ फॉर्मूले रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं 3D के कुछ फॉर्मूले, जिसमें हमारे पास आता है फर्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालने को बोल दिया जाए तो हम यहाँ पर एल बी को इसमें से माइनस कर देंगे, 2 एल बी इसमें से माइनस कर देंगे, जिससे छत का और जो फ्लोर का एरिया है वो हमारे इसमें से माइनस हो जाएगा। फेस डायगोनल हमारा आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पर एल हमारे पास लेंथ है और एच हमारे पास इसकी हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास क्यूब के लिए। क्यूब का वॉल्यूम होता है a की पावर 3, जहाँ पर a हमारे पास उसकी साइड होती है। TSC होता है हमारे पास 6a स्क्वायर और CSA हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास इसका 4a स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। एच इज हाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट आता है हमारे पास CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर एच। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास इंक्लूड हो जाते हैं जो हमारा ऊपर का सर्कल है सिलेंडर का और नीचे जो सर्कल है वो उन दोनों का जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन, जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जहां पर एल उसकी होती है स्लेंट हाइट। एल इज स्लेंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या फिर ऑब्लिक हाइट भी हम इसको बोलते हैं, जो कि हमारी होती है ये हमारा इस तरीके से कोई शंकु है तो ये जो हमारी तिरछी जो लाइन है इसकी ये हमारी इसकी होती है ऑब्लिक हाइट या फिर स्लेंट हाइट।
उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। उसके बाद आता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोन का जो फ्रस्टम है, छिन्नक है, उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा इस टाइप से होता है जिसमें हमारा जो कोन है उसका ऊपर का कुछ पार्ट काट दिया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर एक छिन्नक क्रिएट होता है जो कि हमारा बकेट टाइप का होता है। उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम हमारे पास होगा पाई बाई 3 आर स्क्वायर, जहां पर ये जो हमारे पास रेडियस है ऊपर वाले सर्कल की वो होगी हमारे पास स्मॉल आर, और नीचे जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस है वो होगी कैपिटल आर। और जो ये हमारे पास इसकी स्लेंथ हाइट है इसको हम ले लेंगे एस, और जहां पर इसकी टोटल हाइट है, ये जो बीच की हाइट है, ये हमारे पास हो जाएगी एच। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई एस, जहां पर एस हमारी इसकी स्लेंथ हाइट होगी, कैपिटल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल दोनों का एरिया इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कि हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्टम। अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे सीटेट से होंगे। इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला भी हैं जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज 2:3 and the ratio of their radii of the bases is 1:2, then the ratio of their heights will be। हमें यहाँ पर दो कोण गिवन है जिनके वॉल्यूम्स का रेशियो है 2:3 और उनकी जो बेस की जो रेडियस है उसका रेशियो है 1:2, देन द रेशियो ऑफ हाइट। हमें हाइट्स के लिए रेशियो निकालना है। मान लेते हैं फर्स्ट कोण हमारे पास ये है और सेकंड कोण हमारे पास ये है। यहाँ पर इसकी ले लेते हैं हम रेडियस r1, इसकी ले लेंगे रेडियस r2, इसकी हाइट हम ले लेते हैं h1 और इसकी हाइट हम ले लेते हैं h2। तो यहाँ से हम देखो वॉल्यूम निकाल सकते हैं फर्स्ट का और सेकंड का। यहाँ पर देखो फर्स्ट हमने लिया यहाँ पर r1 के लिए, तो वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट कोण का, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर r की जगह पर हम यूज करेंगे r1 और h की जगह पर यूज करेंगे h1। सिमिलर सेकंड के लिए हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, और इन दोनों का जो रेशियो है फर्स्ट और सेकंड का वो हमें गिवन है 2:3। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 डिवाइड बाय 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2, जो कि हमें गिवन है 2/3। यहाँ से 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा r1 का स्क्वायर h1 r2 का स्क्वायर h2। अब यहाँ से अगर हमारे पास r1 r2 आ जाए तो हम रेशियो निकाल सकते हैं h1/h2 क्या हो जाएगा r2 पर चला जाएगा, r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 r1 का स्क्वायर। अब सेकंड हमें गिवन है जो इनकी रेडियस है, जो बेस की रेडियस है उसका रेशियो हमें गिवन है 1:2। तो r1 अपॉन r2 हमें गिवन है 1/2। तो r1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 और r2 हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम जब भी रेशियो गिवन हो तो हम उसकी किसी एल्जेब्रिक से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, r1 इज x और r2 हमारे पास हो जाएगा 2x। दोनों की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू r2 हमारे पास है 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। नीचे हम इसका स्क्वायर करेंगे, r1 हमारे पास x है और x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। तो हाइट का रेशियो हमारे पास आएगा h1:h2 इज इक्वल्स टू 8:3। तो हाइट का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 8:3। ऑप्शन देखेंगे हमारे पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बोला गया है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसमें एक स्क्वायर फिट है, उस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक स्क्वायर है, अगर हम इसको सर्कल में फिट करेंगे तो सर्कल हमारा इसके कॉर्नर्स को टच करता हुआ जाएगा यहाँ पर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना। अब देखो ये हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था,
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको इस पॉइंट से मिला दूं, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और अगर ए और सी को मिला दूं तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और अगर ये डायमीटर है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल लें तो यहाँ पर बी पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के जो इंटीरियर एंगल है वो सभी हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, तो बी पर जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। अब हम यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल लेंगे जो कि हमारी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी, और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, और ये ए है तो उसकी सभी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, ए होंगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। अब हमें यहाँ पर एरिया निकालना था। अगर हम स्क्वायर का एरिया देखें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। और यहाँ पर जो एरिया है स्क्वायर का वो भी क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा हमारा स्क्वायर में आता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a square park has each side 50 meter, at each corner of the park there is a flower bed in the form of quadrant of radius 7 meter as shown in the figure, find the area of remaining park of the park। हमें यहाँ पर बोला गया है एक स्क्वायर के शेप का एक पार्क है जिसके चारों कॉर्नर्स पर क्वाड्रेंट की शेप के फ्लावर बेड बनाए गए हैं। तो रिमेनिंग जो पार्क है उसका एरिया हमें निकालना है, और जो हमारा स्क्वायर की जो साइड है यहाँ पर गिवन है 50 मीटर। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया उसमें से हम माइनस करेंगे क्वाड्रेंट्स का एरिया। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ पार्क या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, जो कि हो जाएगा 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, 7 मीटर है। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो इसमें कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, जिसके रेडियस हमारे पास क्या होगी, 7 मीटर होगी। और यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, जिनकी सभी की रेडियस 7 मीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल की शेप देंगे। तो जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो हम यहाँ पर निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा सर्कल का एरिया होता है। क्योंकि अगर हम इनका अलग अलग निकालेंगे तो भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर आएगा, और अगर हम एक साथ निकालेंगे तो भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर ही आएगा। आर की वैल्यू हमारे पास है 7 मीटर, और पाई ले लेंगे हम यहाँ पर 22/7, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 हो जाएगा 154 और मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर निकालना है रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट विच इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, 2500 में से माइनस करेंगे 154, ये हो जाएगा हमारे पास 2346 मीटर स्क्वायर, 2340 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड 1 सेंटीमीटर, फाइंड द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ पर बोला गया है एक सर्कल है जिसकी ओरिजिनल रेडियस हमारे पास मान लेते हैं r है। अगर उसकी ओरिजिनल रेडियस में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो एरिया है जो सर्कल का वो हमारा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो ओरिजिनल रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल रेडियस है r, ओरिजिनल रेडियस हमने मान ली
कि ओरिजिनल रेडियस r है। अगर r हमारे पास ओरिजिनल रेडियस है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम ले लेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट रेडियस ले लेंगे, आफ्टर इंक्रीमेंट रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, r प्लस 1। r प्लस 1 रेडियस है तो हमारा जो सर्कल का एरिया है इस रेडियस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा ये एरिया है इसमें 22 का इंक्रीमेंट होगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, पाई आर स्क्वायर प्लस 22। अब हमें यहाँ पर इस r की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर इंक्रीमेंट इसका एरिया क्या होगा हमारा इस रेडियस के अकॉर्डिंग, पाई आर प्लस 1 का स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस 22, ये हमारी इसकी वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने खोला है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 22। पाई के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू 1 प्लस 2 r विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस 22। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस पाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस 2r इज इक्वल्स टू 22 बाई पाई। पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, 22/7 नीचे होगा तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। इससे ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी तो 1 प्लस 2r हमारा हो जाएगा 7, 2r हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1, 2r इज इक्वल्स टू 6। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6/2, r इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो ओरिजिनल रेडियस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, जहां पर हमें बोला गया है इस स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक को लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।